अगर ये असली टोनी है तो फिर वो हमारे साथ कौन था? और मैं तो माँ को भी उसके साथ छोड़कर आ गया। अरे मुझे जल्दी से माँ के पास जाना चाहिए। ये पूजा अभी अधूरी है। जाओ, एक 50 साल की बुढ़िया को लेकर कराओ और उसका उसी दिन जन्मदिन भी होना चाहिए। बाबा जी, एक बुढ़िया को जानता हूँ जो अपने इस काम के लिए बिल्कुल फिट है। वो मेरे घर के नजदीक ही रहती है। तो जाओ, लेकर आओ उसे। माँ, आज आपका 50वां जन्मदिन है रे, और आज आपका जन्मदिन बहुत अच्छे से बनाऊंगा रे। ठीक है हल्कू बेटा, मना लेना, पर पहले मुझे खेत पर ले चल। हाँ माँ, मालूम है मुझे, चल। हल्कू अभी अपनी माँ को बता रहा होता है कि वह बहुत अच्छे तरीके से माँ का जन्मदिन मनाएगा, लेकिन हल्कू की ये खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि इन दोनों पर कोई तीसरा आदमी नजर रख रहा है। आखिर कौन है ये आदमी, जानने के लिए देखते रहना पूरा वीडियो। माँ और हल्कू दोनों खेत में पहुंच जाते हैं। आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और अपने घर की खुशहाली के लिए प्रकृति से प्रार्थना करते हैं। माँ, अपना टोनी कहाँ गया? हाँ बेटा, टोनी दिखाई नहीं दे रहा। घर से तो पीछे पीछे आ रहा था। टोनिया! तू कहाँ रह गया टोनी? माँ कितनी परेशान हो गई थी। माँ, मैं बाजार से जन्मदिन का सामान लेने जा रहा हूँ। तुम टोनी के साथ थोड़ा घूमकर घर चले आना, और टोनी माँ का ध्यान रखना। हल्कू के जाते ही टोनी अचानक खेतों से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगता है। माँ घबरा जाती है और टोनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। लेकिन माँ को क्या पता था कि अब माँ के साथ क्या होने वाला है। बने रहिए इस वीडियो में। हल्कू जब बाजार की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी उसे अचानक कुछ याद आ जाता है। अरे मैं पैसे तो घर ही भूल आया। बिना एक पल गंवाए हल्कू तुरंत अपनी बाइक मोड़ता है और तेजी से घर की तरफ निकल पड़ता है। हल्कू जैसे ही घर में आता है तो उसे पता चलता है कि उसका टोनी कुत्ता तो घर पर ही आराम से सो रहा है। फिर खेत में माँ के साथ और मेरे साथ वो कौन सा कुत्ता था? हल्कू समझ नहीं पा रहा था जो कुत्ता माँ के साथ था वो आखिर कौन था। अगर ये असली टोनी है तो फिर वो हमारे साथ कौन था? और मैं तो माँ को भी उसके साथ छोड़कर आ गया। अरे मुझे जल्दी से माँ के पास जाना चाहिए। उधर वो शैतान कुत्ता माँ को जंगल के बीचों बीच ले आता है। अगले पार्ट में देखिए हल्कू और तांत्रिक बाबा की जबरदस्त टक्कर। क्या हल्कू अपनी माँ को बाबा के चंगुल से छुड़ा पाएगा? जानने के लिए कमेंट में लिखिए पार्ट 2। हल्कू जब बाजार की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी उसे अचानक कुछ याद आ जाता है। अरे मैं पैसे तो घर ही भूल आया। बिना एक पल गंवाए हल्कू तुरंत अपनी बाइक मोड़ता है और तेजी से घर की तरफ निकल पड़ता है। अगर ये असली टोनी है तो फिर वो हमारे साथ कौन था? और मैं तो माँ को भी उसके साथ छोड़कर आ गया। अरे मुझे जल्दी से माँ के पास जाना चाहिए। सब कुछ हार जाने के बाद अब हल्कू के पास सिर्फ एक ही सहारा बचा था। बजरंग बली, मेरी मदद करो। मेरी माँ कहीं खो गई है, मुझे उसको ढूंढने में मेरी मदद करो। हे बजरंग बली, मेरी मदद करो। वो बंदर कोई साधारण बंदर नहीं था। वो स्वयं बजरंग बली का भेजा हुआ दूत था, जो हल्कू को उसकी माँ के पास ले जा रहा था। अब हल्कू अकेला नहीं था, उसके साथ आस्था और शक्ति दोनों चल रही थी। ओए तांत्रिक, ये क्या नाटक लगा रखा है तूने इस जंगल में? और मेरी माँ के साथ तू ये सब किया कर रहा है, कमीने! पाखंडी बाबा, तुझे बताऊंगा मेरी माँ को किडनैप करने का क्या नतीजा होता है। अभी तू बच्चा है मेरे सामने, मूर्ख बालक। मेरी ताकत से तू मत टकरा। विधि दोबारा शुरू करो, हमें इस बुढ़िया को बुरी आत्माओं को सौंपना है। आ जाओ बुरी आत्माओं। हे बजरंग बली, मेरी मदद करो। यहाँ कोई नहीं आने वाला मूर्ख। यहाँ कोई नहीं आने वाला मूर्ख। मेरी मदद करो,
बजरंगबली। प्रभु, मुझे तो लगा था आप नहीं आओगे। कैसे नहीं आते? जब भक्त बुलाए और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? जय हो बजरंगबली।